आपने कभी स्टेथोस्कोप लगाया है? दिल की धड़कनें एकदम क्लियरली सुनाई देती हैं। कभी अपने डॉक्टर से मांग कर देखिएगा। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। पर क्या आपको पता है कि पहला स्टेथोस्कोप कब, कहाँ और कैसे बना था? नहीं? तो सुनिए आज उसका किस्सा। बड़ी ही नॉर्मल सी चीज़ है ना स्टेथोस्कोप। एक लंबी सी पाइप जिसे दोनों कानों में लगाइए और हार्ट बीट सुन लीजिए। लेकिन कुछ 200 साल पहले तक ये नहीं होता था। पेरिस में एक डॉक्टर थे, बहुत लंबा नाम है इनका, रेने थियोफिल हाइसिंथ लेनेक। ये मैं आपको साल 1816 का किस्सा सुना रही हूँ। उस जमाने में दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर को मरीज के सीने पर कान लगाना पड़ता था। तो इन डॉक्टर साहब के पास एक मरीज आई, जवान लड़की थी। तो डॉक्टर साहब को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। लड़की के इतने करीब जाने की जगह उन्होंने कागज उठाया, उसे रोल किया और उसे लड़की के सीने पर लगा दिया। और कमाल की बात थी कि उन्हें धड़कन सुनाई भी दे गई। तो यहाँ से उन्हें आया आइडिया। बाद में उन्होंने एक लकड़ी की ट्यूब बनाई, जिसके एक कोने को पेशेंट की छाती पर रखा जाता और दूसरे कोने से डॉक्टर धड़कन सुनते। धीरे 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 इसमें बदलाव होते गए और ये इस फॉर्म में बन गया जिसे आज हम जानते हैं। तो ये तो था किस्सा स्टेथोस्कोप का। हमारा दिल कैसे काम करता है, अब इसे समझ लेते हैं। कोख में महज 22 दिन बाद ही दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। हाँ, तब दिल आकार में छोटी सी पाइप के समान ही होता है, लेकिन जन्म तक ये लाखों बार धड़क चुका होता है। एक वयस्क के शरीर में दिल 1 मिनट में करीब 70 बार धड़कता है। एक घंटे में 4000 बार से भी ज्यादा और एक दिन में कुछ 1,00,000 बार। इस हिसाब से एक साल में दिल धड़कता है 3.5 करोड़ बार से भी ज्यादा। दिल के ऊपरी हिस्से में होती है साइनस नोड। यहीं से दिल की धड़कन शुरू होती है। दिल के इस हिस्से में मौजूद कोशिकाएं दिल के निचले हिस्से को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती हैं। ऊपर और नीचे के हिस्से के बीच लगातार चल रहे सिग्नल के कारण दिल की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और इसी के कारण पूरे शरीर में खून पंप हो पाता है। सबसे पहले खून फेफड़ों तक पहुंचता है और वहां ऑक्सीजन को जमा करता है। फिर ऑक्सीजन से भरपूर खून को दिल शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। ये काम आर्टरीज और वेन्स के पेचीदा सिस्टम के जरिए होता है। हर धड़कन के साथ कुछ 80 मिलीलीटर खून पंप होता है और महज 1 मिनट में दिल 5 से 6 लीटर तक खून पंप कर चुका होता है। यानी शरीर में कुल जितना खून होता है उतना। दिन भर में दिल जितना काम करता है उसे अगर समझना हो तो आपको 57 बाथटब भरने होंगे, यानी 8000 लीटर खून। दिल बेचारे को आराम करना नसीब ही नहीं होता। वो लगातार धड़कता रहता है। जब तक आप अपना 82वां जन्मदिन मनाएंगे, आपका दिल 3 अरब बार धड़क चुका होगा। इंसान आज तक ऐसा कोई पंप नहीं बना पाया है जो बिना खराब हुए इतना काम कर सकता हो। और ये महज एक मुट्ठी के आकार का पंप बिना थके लगातार काम पर लगा रहता है। पर जब हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है तब दिक्कत आती है ब्लड प्रेशर की। आजकल तो बहुत लोगों के घर पे ही बीपी की मशीन रखी रहती है। इसमें 2 रीडिंग्स आती हैं। नॉर्मल होती है 120, 80। लेकिन ये 120 और 80 आखिर है क्या? तो आइए अब बीपी को समझते हैं। मशीन पर अगर रीडिंग 140 से ज्यादा है तो मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन है। 170, 105 की रीडिंग को मेडिसिन की भाषा में हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। इन साहब की मशीन पर यही दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? 170 है सिस्टोलिक और 105 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक यानी जब दिल खून को पंप कर रहा होता है, और डायस्टोलिक मतलब एक से दूसरे पंप के बीच का वक्त।
लेकिन हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता ही क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है खून की धमनियां। दिल पर जब तनाव बढ़ता है तो धमनियां सिकुड़ने लगती हैं। इस तरह से धमनियां शरीर को खतरे से बचा कर रखती हैं। एपिसोड 15 में मैंने आपको फाइट और फ्लाइट मोड के बारे में बताया था। ये शरीर का वही रिस्पॉन्स है कि खतरे से फौरन निपट लो, और नहीं निपट सकते हो तो सब कोशिशें छोड़ दो। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो दर्द भी कम महसूस होता है। शुरुआत में हमारे सर्वाइवल के लिए ये काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन आज की दुनिया में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं बची है। ऐसे में पहले से खराब ब्लड वेसल्स के बंद हो जाने का खतरा बढ़ जाता है, यानी खून धमनियों में ठीक से बह नहीं पाता है। खून ना मिलने पर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी। लेकिन अगर दौरा ना भी पड़े तो भी हाई बीपी दिल को तनाव तो देता ही है। दिल को खून पंप करने के लिए और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, यानी उसका काम बढ़ जाता है। ऐसे में दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा किडनीज भी ठीक से काम नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, आंखों की मांसपेशियों पर भी तनाव बढ़ता है। जब रेटिना को जरूरत मुताबिक खून नहीं मिलता तो हमारी नजर धुंधली पड़ने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है। डॉक्टर आपको 3 तरह की दवा देते हैं। एस इनहिबिटर्स खून की धमनियों का तनाव कम करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स दिल को आराम देते हैं। और डायूरेटिक्स शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा लिक्विड्स को बाहर निकालते हैं ताकि ब्लड वेसल्स पर कम प्रेशर पड़े। हालांकि शोध दिखाते हैं कि इन दवाओं से सिर्फ 10% मरीजों का ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो पाता है। इसलिए बेहतर है अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाए जाएं। बहुत लोगों को लगता है हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। नहीं, हाई ब्लड प्रेशर को मेडिसिन की भाषा में हाइपरटेंशन कहते हैं, क्योंकि टेंशन आपकी आर्टरीज को और आपकी हार्ट की मसल्स को हो रही होती है खून को पंप करने के दौरान। जब बीपी कम होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। प्रेग्नेंट औरतों का अक्सर बीपी लो रहता है, क्योंकि दिल को कोख तक भी खून पहुंचाना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम बढ़ जाता है, इसलिए स्पीड स्लो हो जाती है। वैसे बीपी के मरीजों के लिए 90 डेसिबल से ज़्यादा का शोर खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों की सेहत का ख्याल रखिए और दिवाली पर पटाखे थोड़े कम चलाइए। आज के वीडियो में कुछ नया सीखा हो तो इसे शेयर भी कर लीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।